Hello, CA Foundation students. Sorry, CA Inter students. My name is CA सिद्धांत मेहता and welcome you all to my channel. आई नो अपने इंटर की प्रिपरेशन बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ चालू की होंगी, बट जब हम ये जर्नी शुरू करते हैं ना, तो हमारा हमारा जो कॉन्फिडेंस रहता है वो एकदम पीक लेवल पर रहता है और हमें लगता है कि यार मैं नहीं तो कौन मैं हूँ जो अभी ताज़ा ताज़ा 12th स्टैंडर्ड ताज़ा ताज़ा फाउंडेशन खत्म करके आया हूँ और मैं हूँ तो हूँ जो इंटर की एग्जाम दोनों ग्रुप एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर दूंगा। पर जैसे ही 2 हफ्ते की क्लासेस हो जाती है ना, ये कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे आता है और लगता है कि नहीं यार, इंटर थोड़ा तो टफ है, कर लेंगे। पर जैसे ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म हो जाती है, ये कॉन्फिडेंस और नीचे आने लगता है और लगता है कि नहीं भाई, अब ज़रा सीरियस होना पड़ेगा, अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। ग्रुप 2 की क्लासेस अच्छे से करते हैं, बट ग्रुप 2 की क्लासेस भी सेम ही होती है और जैसे ग्रुप 2 की क्लासेस खत्म होती है, कॉन्फिडेंस भी खत्म होता है। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना हो, आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे, इसलिए ये हमने वीडियो बनाया। क्योंकि ऐसा होता है, हम ना सोचते हैं कि नहीं यार 2 ग्रुप के हिसाब से हम प्रिपरेशन करेंगे, बट 2 ग्रुप के हिसाब से टारगेट ही सेट नहीं करते और उसी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अपनी जर्नी बोथ ग्रुप के हिसाब से चालू तो करते हैं, बट एट द एंड सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये वीडियो में मैं आपको एक टारगेट बताने वाला हूँ, एक अप्रोच बताने वाला हूँ जो आपको क्लासेस के साथ फॉलो करना है और अगर आपने वो टारगेट अचीव कर दिया तो माय फ्रेंड यू कैन कॉन्फिडेंटली से दैट यस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बोथ ग्रुप्स। ये टारगेट मैंने खुद से सेट किया था खुद के लिए एंड दिस रियली हेल्प मी टू स्कोर 565 मार्क्स इन माय सीए इंटर जर्नी। इस वीडियो को मैंने पार्ट 1 इसलिए कहा गया है क्योंकि 2 चीज़ें, एक अप्रोच ऐसा है जो आपको क्लासेस के साथ लगाना है, ये है पार्ट 1, और पार्ट 2 ऐसा अप्रोच है जो आपको जब आप सेल्फ स्टडी में जाओगे तब आपको लगाना है। ये पार्ट 2 का वीडियो कुछ ही दिनों में अपलोड हो जाएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारा इंसाइटफुल कंटेंट आपके एग्जाम तक आपके पास आने वाला है। जैसे कि हाउ आई वाज एबल टू स्कोर 79 इन ऑडिट, 86 इन कॉस्टिंग, 71 इन टैक्सेशन, 74 इन अकाउंट्स एंड 75 इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और उसी के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के रिवीजन वीडियोस भी अपलोड होने वाले हैं। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिससे सारी अपडेट्स आप तक अच्छे से पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। अभी अप्रोच या टारगेट वो बताने के पहले एक मेन सवाल पे आते हैं कि सर सिंगल या बोथ ग्रुप। देख भाई, मैं तो हमेशा कहूँगा बोथ ग्रुप्स। अगर आप आपकी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर रहे हो और आपने मई 26 को टारगेट किया या सितंबर 26 को टारगेट किया, देन डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर बोथ द ग्रुप्स। उसके 3 फायदे। सबसे पहला, सेट ऑफ का फायदा। ये आपको अब तक पता ही चल गया होगा कि सेट ऑफ का फायदा क्या है, बट स्टिल मैं एक बार बताता हूँ। ऐसा होता है कि इंडिविजुअली आपको हर पेपर में ना 40+ मार्क्स तो लेके ही आने, बट अगर गलती से ऐसा हो गया कि एक ग्रुप आपका एग्रीगेट लेवल पे क्लियर नहीं कर पाए, 150 मार्क्स नहीं मिले, 140 मिल गए, बट दूसरे ग्रुप में ना 150 से ज़्यादा मिले, 160 मार्क्स मिले, तो जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिले ना वो इस ग्रुप के साथ सेट ऑफ किया जाता है और 6 सब्जेक्ट्स में एग्रीगेट लेवल पे देखा जाता है कि आपको 300 मिले या उससे ज़्यादा मिले। आपको 300 नहीं तो उससे ज़्यादा मिले, देन यू हैव क्लियर बोथ ग्रुप्स। यह सबसे पहला फायदा जो है सेट ऑफ का फायदा। दूसरा फायदा है आर्टिकलशिप नामक मूवी। आर्टिकलशिप नामक मूवी चालू ही नहीं होती जब तक आप अपने दोनों ग्रुप्स क्लियर नहीं करते। पहले ऐसा होता था ना कि जब आप सिंगल ग्रुप भी क्लियर कर लेते थे तब आपकी आर्टिकलशिप शुरू होती थी और उसके हिसाब से आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट डिसाइड हो जाता था। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको दोनों ग्रुप्स ही क्लियर करने हैं, तभी ही आपकी आर्टिकलशिप चालू होगी। थर्ड, प्रेशर। कैसा रहता है जब आप दोनों ग्रुप के लिए बैठते हैं ना, तो आपको पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें, और जब बहुत सारी चीज़ें हैं ना तब ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा टाइम बैठते हो पढ़ने के लिए और आपका टाइम पास कम हो जाता है और आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। सेम ही चीज़ जब आप एक ही ग्रुप लेके बैठते हो ना तो नहीं होता, क्योंकि अभी आपके पास 9 महीने, और 9 महीने में अगर आपने ये सोचा कि मैं ही 3 ही सब्जेक्ट दूंगा, तब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है और पढ़ने के लिए काम कम, तब आपका टाइम पास बढ़ जाता है और एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए आप प्रेशर का फ़ायदा उठाओ, उसको एक डायरेक्शन दो जिससे आप दोनों ग्रुप पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओ। अभी हम आते हैं अप्रोच या टारगेट आपका कैसा होना चाहिए। अभी अप्रोच ऐसा है कि ना आपको क्लासेस के साथ सेल्फ स्टडी करनी है। क्या बोल दिया सर, सेल्फ स्टडी करनी है? सर अभी हमारे क्लासेस 7-8 घंटे चलते रहते हैं, उसमें हमारी आत्मा ऐसी हो जाती है और आप अभी बोल रहे हो कि क्लासेस के साथ हमको सेल्फ स्टडी करनी है। मेरे भाई, जब आपकी 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम हो गई थी और आपके घर वालों ने आपको पूछा था कि बाबू 12th के बाद क्या करना है, तब आपने एकदम ऐसा छाती चौड़ी करके बोला था कि मुझे सीए बनना है, तो बनना है तो करना है। ठीक है सर, बताओ अभी क्या करना है। तो आपको ना एक टारगेट सेट करना है खुद के लिए सेल्फ स्टडी के फॉर्म में। जब तक आपके फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस खत्म होती है, अब ये फर्स्ट ग्रुप कुछ भी हो, ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो,
कौन से भी ग्रुप से आपने क्लासेस चालू की हो, आपको ये इंश्योर करना है कि जब तक आपके फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस खत्म होती है ना, तब तक आप एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट के सेल्फ स्टडी फॉर्म में 90% सिलेबस कवर करो, और तीसरा सब्जेक्ट होगा ना, वो सेल्फ स्टडी के फॉर्म में 75 to 80% कवर करो। तो सर ये जो हम सेल्फ स्टडी करेंगे वो क्या ऐसा है क्या बस ऐसा ऐसा नहीं। वो सेल्फ स्टडी जो आप कर रहे हैं ना, वो आपको चीज़ें लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कैसा होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, आपको बहुत नए हैं, तो अगर आप चीज़ों को लिखोगे ना तब वो अच्छी तरीके से रिटेन होगी। जब आप सम्स को लिखोगे तब आपको फॉर्मूलाज याद रहेंगे, चीज़ों को टैकल कैसे करना है वो समझेगा, जैसे कि डीटी के क्वेश्चंस, कॉस्टिंग के क्वेश्चंस, अकाउंट्स के क्वेश्चंस, एफएम के क्वेश्चंस। ये जब आप लिख के सॉल्व करोगे ना, तो आपको जो जो फॉर्मूलाज है वो बहुत अच्छी तरीके से याद रहेंगे। तो आपको लिख के कौन से सम प्रैक्टिस करने हैं जो आपको होमवर्क में दिए गए हैं। वो जब क्लासेस आप कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि यार आज ना सर ने क्लास में एक सम लिया था जो ये बहुत ट्रिकी था, एक बार लिख के उसको देखता हूँ, एक बार लिख के चीज़ों को याद रखता हूँ। फॉर्मूलाज को खुद से लिखो, खुद की एक फॉर्मूला बुक बनाओ, फॉर्मूला सब वहाँ पे लिखो, जैसे जिससे वो बुक पढ़ोगे ना तो आपको रिकॉल हो सब फॉर्मूलाज। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे ना तब आपको एक अच्छा ग्रिप बनेगा और एक अच्छा फाउंडेशन बनेगा। क्योंकि कैसे होता है, सीए इंटर के एक एक चैप्टर्स के ना क्लासेस एक एक 2 हफ्ते चलते हैं, जैसे कि पीजीपीपी पकड़ लो, उसके क्लासेस हफ्ते भर चलते रहते हैं। अब अगर आपने पहले 2 दिन में चीज़ें जो भी क्लासेस में समझी, अगर आपने सेल्फ स्टडी फॉर्म में फिर से एक बार नहीं देखा, तो बाकी के क्लासेस में आपके एक ग्रिप कैसे बनेगी, और बाकी की क्लासेस में जो भी आपको सिखा रहे होंगे आपको वो अच्छी तरीके से रिकॉल नहीं हो, अच्छी तरीके से चीज़ें समझेंगे नहीं, क्योंकि आपका बेस अच्छा नहीं बना होगा। इसलिए क्लासेस के साथ सेल्फ स्टडी करो, और ये इंश्योर करना कि कैसा होता है, जब भी हम एक ग्रुप से शुरुआत करते हैं ना तो हमको लगता है कि ना यार ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इस ग्रुप में जो मुझे लगता है बाद में दिक्कत देगा। जैसे कि अगर आपने ग्रुप 2 से शुरुआत की तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये ऑडिट ना सब्जेक्ट मुझे बाद में दिक्कत देगा, ये तो कॉस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बाद में दिक्कत देगा। तो आप क्या करना, उस वीक सब्जेक्ट को ना ये 90% के ब्रैकेट में रखना, और उस वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देके ज़्यादा सिलेबस कवर करना, जिससे आप एक कॉन्फिडेंस के साइड में रहो कि नहीं यार ये वीक था और मैंने उसको सफिशिएंट टाइम दिया एक अच्छे लेवल पे लेके आने के लिए। और सेकेंड ग्रुप के लिए क्या टारगेट है सर? सेकेंड ग्रुप सर आपको तीनों ही सब्जेक्ट 100% कंप्लीट करना है। ये क्या बोल रहे हो सर, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आई नो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वीक दिया है। जब भी आपकी क्लासेस खत्म हो जाएगी ना तब एक एक्स्ट्रा वीक लो, और एक्स्ट्रा वीक लो कि अगर कुछ भी सेल्फ स्टडी फॉर्म में आपका बचा हुआ उन चीज़ों को पढ़ो, और ये तीनों सब्जेक्ट्स को तभी के तभी 100% में ख़त्म कर दो। अब ये जब आप पूरा अप्रोच फॉलो कर रहे होंगे ना तब बहुत ही भव्य आत्मा आपके पास आएंगी और वो बोलेंगी, बालक तो क्या कर रहा है, फर्स्ट ग्रुप के क्लासेस के साथ तू बोल रहा है सेल्फ स्टडी करने के लिए, और ये तू सेल्फ स्टडी ठीक है कर भी लिया, और तू इसके बाद सेकेंड ग्रुप के क्लासेस चालू करेगा। सेकेंड ग्रुप के क्लासेस तेरे 3 महीने चलेंगे, तो तुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो तू अभी सेल्फ स्टडी का नाटक कर रहा है ये 3 महीने बाद तुझे याद आएगा। उसको बोलना, ओके तू मत पढ़, मैं पढ़ता हूँ, मुझे पहली अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप क्लियर करना है, तू ज़रा सा है मैं नहीं हूँ, मतलब तू ज़रा सा पागल है मैं नहीं हूँ। अरे मेरे भाई मेरे को बताना, जब आप सेल्फ स्टडी फॉर्म में जब चीज़ें लिख प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप 3 महीनों के बाद जब आप ये देखोगे, आपके वर्किंग्स देखोगे, आप टेक्स्ट बुक में नोटिंग्स देखोगे, आप जब देखोगे कि यार मैंने इतने सारे सम्स लिख के सॉल्व किए, आप देखोगे कि मैंने एक फॉर्मूला बुक भी बनाई है जहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं, तो अब जब आप देखोगे तो एक कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे, एक कॉन्फिडेंट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने मेरे टाइम का अच्छे से यूटिलाइज किया, और अभी जो मेरे पास है 3 महीने सेल्फ स्टडी फॉर्म में, मैं अभी दोनों ग्रुप को अच्छे से ऑप्ट कर सकता हूँ। आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब देखोगे खुद के हैंडराइटिंग में आपने इतने सारे सम्स किए सॉल्व, तो कॉन्फिडेंस आता है। ऐसे बातों को सुनो मत, अब चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्रास्प कर लोगे, और जब सेल्फ स्टडी पे बैठोगे तब अच्छी तरीके से चीज़ें याद आएगी। अब ये अप्रोच को अगर फॉलो नहीं किया तो उसके नुकसान क्या है, और फॉलो किया तो फ़ायदे क्या है, उस पर हम बात करते हैं। तो नुकसान ऐसा है कि जैसे आपके फर्स्ट ग्रुप के क्लासेस सितंबर एंड तक ख़त्म हो जाएगी टेंटेटिवली, और सेकेंड ग्रुप के क्लासेस दिसंबर एंड या मिड ऑफ जैन तक ख़त्म हो जाएगी। अब ऐसा होता है जब आप मिड ऑफ जैन के बाद सेल्फ स्टडी फॉर्म में बैठ जाते हो चीज़ें पढ़ने के लिए, तब आपको पहला ग्रुप कुछ भी याद नहीं आता अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं की होगी तो। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले लेते हैं, फिर एग्जाम ओरिएंटेड बैच परचेस करने के बाद फरवरी तक वही बैच चलती रहती है, और फिर फरवरी के बाद आपके पास टाइम ही नहीं बचता दोनों ग्रुप प्रिपेयर करने के लिए। फिर जो जर्नी आपने बोथ ग्रुप से शुरू की होती है वो एट द एंड सिंगल ग्रुप पे आ जाती है। इसलिए अगर आपने सेल्फ स्टडी फॉर्म में प्रिपरेशन अपना चालू कर दिया तो यहाँ पे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से रिकॉल होगी। यही तो बेनिफिट है सेल्फ स्टडी का।
जब आप यहाँ पे प्रिपरेशन को बैठोगे ना तब आपको चीज़ें रिकॉल होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको चीज़ें याद नहीं आएगी, चीज़ें रिकॉल होगी। और जो भी आपका यहाँ पे जो टाइम सेव होगा ना, क्योंकि आपको चीज़ें क्विकली रिकॉल हो रही है, आप वो मॉक्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको टाइम ही नहीं मिलता मॉक देने के लिए, आपको वो टाइम मिलेगा। आप हर सब्जेक्ट के लिए 2 मॉक्स दे सकते हो और देख सकते हो कि यार मेरी एग्जीक्यूशन लेवल पे कहाँ पे गलती हो रही है, और आपने अगर वो भी सुधार दिए तो आपके 40-50 मार्क्स तो और बढ़ जाएंगे। इसलिए सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि आपको बाद में ज़रा टाइम मिलेगा मॉक्स के लिए, बाद में आपको चीज़ें क्विकली रिकॉल होगी। आई नो ये जो मैंने आपको बोला है वो बहुत हेक्टिक है, बट यार सीए इंटर सीए फाइनल से डिफिकल्ट है। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीए फाइनल डिफिकल्ट है, बट सीए इंटर इसलिए डिफिकल्ट है कि बहुत कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप डे 1 से अपना एफर्ट्स डालना शुरू करते हो। ऐसा नहीं कि आप बस 3 महीने पे ज़्यादा रिलायबल हो कि यार 3 महीने में देख लूँगा। अगर 3 महीने में ही होता था तो यार इतने मेहनत क्यों करते थे सब लोग, राइट। डे 1 से प्रिपरेशन आपको चालू करना पड़ता है, तभी आप सीए इंटर दोनों ग्रुप पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स है, अगर आपको कोई पर्सनल डाउट्स है, अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, एक पर्सनल प्लानर चाहिए, तो आप टॉपमेट पे मेरे साथ एक 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपके प्रॉब्लम सुनूंगा और आपके हिसाब से एक पर्सनलाइज गाइडेंस दूंगा। टॉपमेट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।